फ्रेंड्स, क्या आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं? आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं, सारे टेस्ट भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, बार-बार ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में आपको आईवीएफ के बारे में बोला जाता है। तो क्या आप जानती हैं आईवीएफ क्या होता है, कैसे होता है और कब कराना चाहिए? तो आज हम इसमें आईवीएफ के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, कब कराते हैं, कैसे होता है और कब आपको ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप बहुत टाइम से कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं? आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है। जब आप नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाती हैं, तब आपको कंसीव नहीं होता है, तब आपको डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देते हैं। तो बेबी कंसीव होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, सबसे पहले हमें एक अच्छा यूट्रस होना चाहिए। दूसरा, यूट्रस की जो परत होती है वो ठीक होनी चाहिए। आपका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके स्पर्म्स और एग अच्छे होने चाहिए। और तीसरी चीज़, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो ओपन होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होना कंसीव करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं आईवीएफ कब और कैसे और क्यों किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है आप कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। डॉक्टर ने सारे टेस्ट लगा लिए हैं, सब तरीके की दवाइयाँ भी दे दी हैं, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। तब डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं। आईवीएफ में जो भी महिला होती है उसके अंडे अंडे को लिया जाता है और हस्बैंड के शुक्राणु को लिया जाता है। हस्बैंड और वाइफ के अंडे और शुक्राणु को मिलाकर बाहर ही फर्टिलाइज कराया जाता है और उससे एक भ्रूण तैयार किया जाता है, उसको वापस बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इसी प्रोसीजर को आईवीएफ कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? यही प्रोसीजर होता है जिसको आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब आईवीएफ प्रोसीजर किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? देखिए, हो सकता है हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो। अब वाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइफ में जो ट्यूब्स होती हैं यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, जिनको हम नले भी कहते हैं, वो दोनों अगर बंद हैं यानी कि ब्लॉक्ड हैं तो वाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ट्यूब ब्लॉक होती है तो अंडा जो है वो ओवरी में तैयार होता है और वो ट्यूब के माध्यम से बच्चेदानी में जाता है, तो वो बच्चेदानी में नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए आपको बच्चा नहीं ठहर पाता है। कई बार आपके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या फिर वो सही नहीं बन रहे होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं और बनते ही टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। आपको इसमें ये ज़्यादातर होता है पीसीओडी। आपको जब पीसीओडी की परेशानी होती है तब आपको कंसीव नहीं हो पाता है। आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में यानी कि आपकी जो श्रोणी है उसमें खून जम जाता है। आपके पीरियड्स के समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसी कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये तो हो गई फीमेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेल्स यानी कि आपके हस्बैंड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हस्बैंड के आपके स्पर्म की क्वालिटी ठीक ना हो, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो ठीक ना हो, स्पर्म ठीक से नहीं बन रहे हो, तो जो हस्बैंड में है ये स्पर्म वाली चीज़ें आपकी खराब हो सकती है, इसी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप आईवीएफ कराना चाहती हैं तो आईवीएफ कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे आईवीएफ सेंटर का निर्माण का आपको पता करना। सबसे पहले आप ये देखेंगे अच्छा आईवीएफ सेंटर कौन सा है, सबसे पहले आपको यही देखना है। अब आईवीएफ सेंटर जाने पर आपके साथ क्या क्या होता है, आपको आईवीएफ की शुरुआत कैसे की जाती है? देखिए, जैसे ही आप आईवीएफ सेंटर जाती हैं, डॉक्टर जो है आपकी हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि आपकी जो पिछली आपके ने जो रिपोर्ट्स कराई हैं, आपने जो मेडिसिन खाई है, वो सारी रिपोर्ट्स आपके डॉक्टर सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि 5 मिनट में हो जाता है। फिर आपको आपका ट्रीटमेंट का बताते हैं, आपको ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। जब डॉक्टर आपके ये पेशेंट को देख लेते हैं इस तरह से कि आपको इलाज की ज़रूरत है, जो कि सिंपल आईयूआई भी हो सकता है या फिर आईवीएफ भी आपको कराया जा सकता है, तो वो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री देखकर आपको बताते हैं कि आपको क्या कराना है। दूसरा, जब कंफर्म हो जाता है कि आपको आईवीएफ होना है तो इसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहला आपका क्या होता है, इंजेक्शन लगाकर अंडे को तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को पीरियड के सेकंड या थर्ड डे के बाद से इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए जाते हैं।
ये लगभग 10 से 15 दिन तक इंजेक्शन का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि पहले दिन जो है डॉक्टर आपको वहीं पर इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद आपको सिखा दिया जाता है, आप या आपके हस्बैंड को बता देते हैं किस तरीके से इंजेक्शन लगना है। आप 10 से 15 दिन आप अपने घर पर अपना इंजेक्शन खुद से लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहले इंजेक्शन वाला प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आपके एग्स तैयार हो जाते हैं 10 से 15 दिन में, तो अंडाशय से एग निकाले जाते हैं। दूसरा प्रोसीजर है अंडाशय से एग को निकालना। फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर 15 मिनट की बेहोशी देते हैं और एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। जब एग निकाल लिए जाते हैं, फिर उनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप में देखते हुए एक एक एग को, आपके जो अंडा है उसको चुनते हैं, ढूंढते हैं और उस एक एक एग को डिश में रख देते हैं। फिर उन एग्स को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाते हैं। उसके बाद आईवीएफ टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप में देखते हुए स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं। आईवीएफ टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप में जब देख लेते हैं, उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको भी इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाता है। इसके बाद स्पर्म को फ्रीजिंग की जाती है। अब ये प्रोसीजर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें एग और स्पर्म को मिलाया जाता है, यानी कि एग उठाया जाता है, एक एक एग में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। फिर एम्ब्रियो बन जाते हैं। जब एम्ब्रियो बन गए, एम्ब्रियो को फिर से पेशेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये जो है आईवीएफ का प्रोसीजर इस तरीके से आपका किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अच्छे से कंसीव करती हैं और आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से आईवीएफ किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अच्छे आईवीएफ सेंटर का आपको देखना है कौन सी जगह अच्छा किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा आईवीएफ का प्रोसीजर कब होता है, कैसे होता है। आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।